हेलो स्टूडेंट्स, ये प्लानिंग चैप्टर की क्लास 7 है। वन मोर थिंग, ये क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि 2021 में ये टॉपिक्स आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, बट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फर्दर जो है आप अगर कुछ और एग्जाम्स देते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड वन मोर थिंग, 2021 में नहीं पूछेगा, बट आफ्टर दैट 2022 ऑनवर्ड्स जो है ये टॉपिक आपका पूछा जाएगा। इसलिए मैं जो है इस पे वीडियो बना रही हूँ। एंड ये वीडियो भी आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर ये वीडियो आप अच्छे से देख लेते हो तो आपको जो है अच्छे से डिस्टिंक्शन समझ में आ जाएंगे। जो अलग अलग टाइप्स ऑफ प्लान्स होते हैं, आखिर उनके बीच में डिफरेंस क्या है, आप जो जनरल नॉलेज के लिए इस वीडियो को पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड होता क्या है कि हम लोग जो है प्लान्स, अगर प्लान बोला, ऑब्जेक्टिव बोला, स्ट्रैटेजी बोला, पॉलिसी बोला, मेथड बोला, प्रोसीजर बोला, तो ये सारी चीजें जो है हमको लगता है कि सारी चीजें एक ही है, मेथड प्रोसीजर एक ही है। हम मेथड की जगह प्रोसीजर लिख देते, प्रोसीजर की जगह मेथड लिख देते। तो ये सारी चीजें जो है आगे चल करके हो सकता है कि आपको दिक्कत इसकी वजह से फेस करनी पड़े, अगर जो है आपको इसके बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं पता है तो इस वीडियो में मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इसके डिस्टिंक्शंस जो हैं कवर किए हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्टिंग विद टाइप्स ऑफ प्लान्स। एंड टाइप्स ऑफ प्लान स्टार्ट करने के पहले मैं ये बता देती हूँ कि व्हाट इज प्लान। प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। ठीक है, प्लान जो है वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये चीज लिखी होती है कि हम अपने गोल्स को कैसे अचीव करेंगे। अब यहाँ पर जो है दो तरीके के प्लान्स होते हैं, एक सिंगल यूज होता है, दूसरा स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं। तो ध्यान रखना, एक सिंगल यूज प्लान होता है और दूसरा क्या होता है, स्टैंडिंग प्लान होता है। तो यहाँ पर जो है मैंने तीन कैटेगरी में बांट दिया। पहला जो है मैंने प्लान्स की कैटेगरी रखी है, ठीक है, तीनों ही प्लान्स हैं आपके। ये पहला वाला मेन प्लान्स हैं, इसको ना ही हम स्टैंडिंग प्लान्स बोलते हैं, ना ही हम इसको सिंगल यूज प्लान्स बोलते हैं। तो ये जो मेन प्लान्स होते हैं इसमें आपके दो प्लान्स आते हैं, दो तरह के प्लान्स आते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव, दूसरा स्ट्रैटेजी। फिर जो आपका स्टैंडिंग प्लान होता है इसमें आपके चार प्लान्स होते हैं, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड्स एंड रूल्स। ठीक है, स्टैंडिंग प्लान में आपके चार प्लान्स होते हैं, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल्स। एंड द थर्ड वन इज सिंगल यूज प्लान। इसमें जो है प्रोग्राम और बजट, ये दो तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं। तो ओवरऑल जो है आपको ये 8 प्लान्स याद रखने हैं एंड इसका सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, आपको जो है ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी ये जो है ना ही स्टैंडिंग प्लान है ना ही सिंगल यूज प्लान है। स्टैंडिंग प्लान में आपकी चार चीजें आती है, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स। एंड सिंगल यूज प्लान में प्रोग्राम एंड बजट, ये दो चीजें आती हैं। स्टार्टिंग विद सिंगल यूज प्लान की, आखिर सिंगल यूज प्लान क्या होता है। ठीक है, सिंगल यूज मतलब वन टाइम यूज, एक बार यूज किया प्लान का काम खत्म। तो ये जो है किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन को कंप्लीट करने के लिए, उस स्पेसिफिक सिचुएशन की डिमांड को मीट करने के लिए प्लान बनाए जाते हैं। एंड जैसे ही वो सिचुएशन खत्म, इस प्लान का मतलब भी खत्म। इसमें हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि दो तरह के प्लान्स होते हैं, एक तो प्रोग्राम, दूसरा बजट। स्टैंडिंग प्लान मतलब कि जो टिके रहते हैं, खड़े रहते हैं, ठीक है, हमेशा चलने वाले, मीन्स रिपीट यूज प्लान। रेकरिंग प्लान्स, रेकरिंग मतलब रीअकरिंग, जो बार बार जिनको यूज कर रहे हैं हम, यूज फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। जब तक जो है हम उसको चेंज ना कर दे तब तक जो है हम आराम से उन प्लान्स को यूज कर सकते हैं। ये स्टेबल नेचर के होते हैं और ये जो है गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि जो है ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शन परफॉर्म कर सके। इसमें चार तरह के प्लान्स होते हैं आपके, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल्स। अब जो है थोड़ा सा डिस्टिंक्शन देख लेते हैं बिटवीन द सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स। पहला क्या है, सिंगल यूज प्लान, दूसरा स्टैंडिंग प्लान, यहाँ पे मेंशन किया है मैंने। मीनिंग देख लेते हैं। जो प्लान्स फॉर्मुलेट होते हैं किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को मीट करने के लिए एंड किसी भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो सिंगल यूज प्लान होते हैं। और स्टैंडिंग प्लान वो प्लान्स होते हैं जिनको हम रेगुलरली यूज कर सकते हैं और द पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव। जो सिंगल यूज प्लान होते हैं इनको जो है हम फ्यूचर में रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है, ये जो है सिर्फ उनके लिए यूज किया जाता है। स्टैंडिंग प्लान सिर्फ उन एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है जिनको फ्यूचर में रिपीट नहीं होना है। जो एक्टिविटी वन टाइम है, जो फ्यूचर में रिपीट नहीं होगी, उनके लिए सिंगल यूज प्लान बनाया जाता है। जैसे आपके स्कूल का एनुअल फंक्शन, ठीक है, वो भी क्या है, उसके लिए जो भी तैयार किया जाता है, हम बोलते हैं ना एनुअल प्रोग्राम, तो मतलब कि वन टाइम यूज ही है यहाँ पे।
नेक्स्ट वन इज स्टैंडिंग प्लान। तो स्टैंडिंग प्लान ये रेकरिंग नेचर की जो एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए बनाया जाता है। जो सिंगल यूज प्लान्स होते हैं ये शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं और स्टैंडिंग वाले लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं। जो सिंगल यूज प्लान है, ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है देन द स्टैंडिंग प्लान, एंड स्टैंडिंग प्लान की स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। सिंगल यूज प्लान का स्कोप नैरो है, कम दायरा है, और स्टैंडिंग प्लान का दायरा थोड़ा सा ज्यादा है, वो ज्यादा एरिया कवर करता है, राइट। सिंगल यूज प्लान का आप एग्जांपल देख लो, कैश बजट टू शो एक्सपेक्टेड इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड इन एडवांस। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हमने वो बजट बनाया, एंड वो जब टाइम पीरियड खत्म तो फिर उस बजट का मतलब भी खत्म, हमें नए सेशन के लिए नया बजट बनाना पड़ेगा, राइट। स्टैंडिंग प्लान में क्या है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, प्रोसीजर फॉर प्रोसेसिंग एन ऑर्डर और रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। तो कोई भी ऑर्डर प्रोसेस करने में जो भी प्रोसीजर इन्वॉल्व है वो आपका स्टैंडिंग प्लान है। अगर किसी एम्प्लॉय को हम जो है नौकरी दे रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, उसका भी एक अलग प्रोसीजर होता है, राइट। तो ये भी हमारा क्या है, स्टैंडिंग प्लान है। आई थिंक अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान में। सिंगल यूज वन टाइम, स्टैंडिंग मतलब जो रिपीटेडली चलता रहेगा। Starting with our first type of plan, that is objective, which is neither single use nor standing plan. तो ये जो objective होता है ये end result से deal करता है, ठीक है, सारी एक्टिविटीज को अपने एम की तरफ डायरेक्ट कर देता है कि हमें इस टारगेट को, इस एम को अचीव करना है। ये रिटर्न स्टेटमेंट्स होते हैं जो रिजल्ट्स हमें अचीव करना है उनके लिए, ठीक है, और कितने समय में इसको हमें अचीव करना है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड होता है। एग्जाम्पल देख सकते हो आप यहाँ पर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मोबाइल कंपनी कैन बी टू इंक्रीज मोबाइल यूजर्स बाय 10% इन 2 years। ठीक है, उनके जो है उनके फोन के मोबाइल यूजर्स 10% से बढ़ाए जाएं, ठीक है, इंक्रीज हो जाएं 2 साल में। तो ये क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी जो है ना ही सिंगल यूज होती है ना ही स्टैंडिंग प्लान होती है, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होती है। इसको कॉन्टोर्स बोल सकते हैं, ब्लूप्रिंट, आउटलाइन ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसका मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर स्ट्रैटेजी आप समझो, स्ट्रैटेजी को हम हिंदी में बोलते हैं रणनीति, ठीक है। तो रणनीति क्या होती है, दुश्मनों पे विजय प्राप्त करने के लिए, ओके, टू विन ओवर द कॉम्पिटिटर्स, ज्यादा हिंदी हो गई थी, टू विन ओवर द कॉम्पिटिटर्स हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, रणनीतियां बनाते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी वही होती है, राइट। तो इसको हम ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं, आउटलाइन बोल सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बोल सकते हैं, कॉन्टोर्स बोल सकते हैं। और इसके लिए हमें प्रॉपर्ली इन्वायरमेंट को अपने स्कैन करना पड़ेगा। जब तक हम अपने इन्वायरमेंट को प्रॉपर्ली स्कैन नहीं करेंगे, हम जो है अपने सारी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम अपने कॉम्पिटिटर्स को नहीं पहचानेंगे, तब तक जो है हम स्ट्रैटेजी अच्छे से नहीं बना सकते, राइट। हम जो है स्ट्रैटेजी में क्या करते हैं, स्ट्रैटेजिक या फिर फ्यूचर डिसीजंस लेते हैं, ये जो है फ्यूचर के लिए बनाई जाती है। Whether organization will continue in same kind of business और combine new line of activities, ये भी एक तरह की क्या है, स्ट्रैटेजी है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस परफॉर्म कर रहा है उसी में रहेगा या फिर जो है कुछ नई लाइन ऑफ एक्टिविटीज वो एड ऑन करेगा। तो ये भी क्या है, स्ट्रैटेजी है कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए, राइट। यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने कोट किया है पेप्सी एंड कोका कोला का। ये कॉम्पिटिटर्स थे, सॉफ्ट ड्रिंक्स थे, क्या हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं ये दोनों सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट के, राइट। तो अब जिनको ब्लैक वाली कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद है वो पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, इसमें फर्क नहीं करता, उसको जो सस्ता दिखता है वो उठा लेता है क्योंकि लगभग जो है टेस्ट सेम रहता है। तो पेप्सी ने क्या किया, पेप्सी ने अगर अपनी प्राइस पेप्सी अगर रिड्यूस करेगी तो कोका कोला भी जो है काउंटर प्लान बनाएगा, एंड वो भी क्या करेगा, अपना मार्केट शेयर मेंटेन करने के लिए जो काउंटर प्लान बनाता है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज पॉलिसीज। पॉलिसी हमारा क्या है, स्टैंडिंग प्लान है, ठीक है। ये जो है कंटिन्यू रहेगा, जो एक बार आपने प्लान्स बना दिए, जो पॉलिसीज बना दी हैं, उसको जो है आप ढेर मतलब कई ईयर्स तक, मेनी ईयर्स तक आप उसको यूज कर सकते हो। जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन। तो पॉलिसी क्या होती है, जनरल रिस्पॉन्स होती है किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम या सिचुएशन को डील करने के लिए। ये जो है अपना खुद का एक तरीका होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, और ये हर लेवल पे बनाई जाती है। यहाँ पे ध्यान रखना, पॉलिसी जो है हर लेवल पे बनाई जाती है। ये जो है मैनेजर्स को गाइड करती है कि कैसे जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई है उन स्ट्रैटेजीज को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो ध्यान रखो, यहाँ से भी एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि आपका कौन सा टाइप ऑफ प्लान जो है गाइड करता है मैनेजर्स को टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजी। तो वहां पे आपका आंसर क्या होगा, पॉलिसीज।
इट डिफाइंस ब्रॉड पैरामीटर्स, जो है ये क्या करता है, पॉलिसी जो है ब्रॉड पैरामीटर्स, अपना एक दायरा डिफाइन कर देता है कि इसी दायरे में रह करके आपको काम करना है। ये जनरली इंप्लॉइज के लिए होता है कि आपको ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है। अगर ये ऐसी दिक्कत आ जाए तो आप ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना, अगर ऐसी कुछ सिचुएशन अराइज हो जाए तो आप इस चीज को यूज कर लेना। मतलब एक तरीका जैसे होता है ना कि कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन, रेडीमेड सोल्यूशन लिख करके रखा है कि अगर ऐसी दिक्कत आ गई तो ये रहा सोल्यूशन, ऐसी दिक्कत आ गई तो ये रहा सोल्यूशन। ये क्या होती है, पॉलिसीज होती हैं। ये गाइड करता है कि हमें कैसे सोचना है, इट गाइड्स टू थिंकिंग। यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, पॉलिसी ऑफ अ कंपनी में बी नॉट टू एम्प्लॉय एनी पर्सन हु इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। तो ये कंपनी की पॉलिसी हो सकती है कि हम जो है 18 साल से छोटे व्यक्ति को नौकरी नहीं देंगे, ठीक है। एंड देयर कैन बी मेनी मोर पॉलिसीज, राइट। जैसे मैंने जो है मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, लाइक कि जैसे होता है ना कि हमें कितने सप्लायर से गुड्स खरीदने हैं, हम जो है एक साथ जो है ढेर सारे सप्लायर से गुड्स ले सकते हैं कि नहीं, हम एक साथ ढेर सारी कंपनी से लोन ले सकते हैं कि नहीं। तो अगर हम क्रेडिटर्स जो है अराइज हो रहे हैं तो हम उनमें कितने दिन में पेमेंट कर देंगे, अगर जो है कोई डेटर्स अराइज हो रहे हैं तो हम उसे कितने दिन में पेमेंट ले लेंगे। तो ये सारी चीजें आपकी पॉलिसी में आ जाती हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोसीजर। तो प्रोसीजर का मतलब होता है काम करने का सीक्वेंस, कि पहले हम ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोसीजर। और इसको एग्जैक्ट मैनर में करना पड़ता है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा एडमिशन का प्रोसीजर होता है, सबसे पहले जो है आपको एडमिशन फॉर्म लेना है, पेमेंट करनी है एडमिशन फॉर्म की, ठीक है। वो फॉर्म फिल करके जो जो साथ में डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो अटैच करके, सिग्नेचर वगैरह करके सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में जमा करना होता है। उसके बाद मतलब इस तरीके से आपका क्या होता है, एडमिशन का प्रोसीजर होता है। एंड आपको एक के बाद एक सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी एम्प्लॉयज के लिए कुछ प्रोसीजर्स बना दिए जाते हैं कि अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे, एंड इन्हीं स्टेप्स के दायरे में रह करके आपको सारे काम करने। तो यहाँ पर जो है एक ऑर्डर सेट कर दिया जाता है जिस ऑर्डर को आपको फॉलो करना है। और ये सिर्फ इनसाइडर्स के लिए होते हैं, मतलब कि सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए होते हैं, बाहर वालों के लिए प्रोसीजर हम नहीं तय करते। प्रोसीजर मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ डूइंग अ वर्क। ये बहुत ही रिजिड होते हैं एंड अपना जजमेंट हम नहीं ड्रॉप कर सकते। मतलब कोई भी इंप्लॉय जो है यहाँ पर अपना जजमेंट ड्रॉप नहीं कर सकता है, जैसा बताया गया है उसको वही प्रोसीजर, वही सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो करने हैं। एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल कोट किया है। एन एंटरप्राइज में हैव फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर परचेज ऑफ गुड्स। सबसे पहले अगर गुड्स परचेज करना है तो क्या क्या आपको सीक्वेंस फॉलो करना होगा। सबसे पहले अलग अलग सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करना है, सबसे जो है कोटेशन मंगानी है, उन कोटेशन को कंपेयर करना है, फिर जिनका बेस्ट कोटेशन है उन्हीं को ऑर्डर देना है, ठीक है। फिर जब गुड्स आ जाएगा उसका इंस्पेक्शन करना है, गुड्स को रिसीव करना है, गुड्स का इंस्पेक्शन करना है, उसके बाद ही हमें क्या करना है, सप्लायर को पेमेंट करनी है। तो आपको क्या करना होगा, आपको जो है ये सारे स्टेप्स को बिल्कुल स्टेप वाइज फॉलो करना होगा। इसमें आप क्या चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग, राइट। तो प्रोसीजर जो है ये रिजिड होते हैं, इसमें हम बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज मेथड। तो मेथड क्या होता है, जो ये अभी मैंने इसमें इतने प्रोसेस बताए, अब इन्हीं काम को किस तरीके से करना है, कोटेशन कैसे मंगाना है, कोटेशंस को कैसे कंपेयर करना है, ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, इंस्पेक्शन कैसे करना है, पेमेंट कैसे करनी है। तो ये जो प्रोसीजर में स्टेप्स लिखे होते हैं इनको किस तरह से करना है ये मेथड में लिखा होता है, राइट। फॉर्मलाइज्ड, सिस्टमैटिक और स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ डूइंग रूटीन और रिपीटेटिव जॉब। आपको क्या करना है, आपको बैंक में हो आपको कैश कलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, आप कैश रिसीट लोगे, पैसे लोगे, पैसे मैच करोगे, रिसीट से आप एंट्री चढ़ाओगे अपने कंप्यूटर में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पैसे लेने हैं। वो पैसे जो है आपको कैसे लेने हैं ये जो है मेथड में लिखा है, कि मतलब कि आपको ये काम करना है, लेकिन ये काम कैसे करना है, ठीक है। आपको ये काम करना है, ये काम कैसे करना है, ये मेथड में लिखा होता है। मेथड जो है आपका चेंज होता रहता है फ्रॉम टास्क टू टास्क, ठीक है। मैं पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाने का तरीका अलग है,
तो ये भी क्या है, मेथड है, पढ़ाते तो सभी है, ठीक है। मैंने जो है चैप्टर वाइज मैं पढ़ा रही हूँ, टॉपिक वाइज मैं पढ़ा रही हूँ, ये क्या है, प्रोसीजर है कि मैं टॉपिक वाइज चलूंगी। अब मैं कैसे पढ़ाऊंगी, ये मेथड है। तो इससे क्या होता है, क्लैरिटी आ जाती है कि हमें काम को कैसे करना है, राइट। एग्जाम्पल, डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक लाइक फीफो, लीफो एक्सेट्रा। तो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, हम स्टॉक को ऐसे वैल्यू करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एक प्रोसीजर है कि हमें जो है इन सारे काम में एक काम ये भी करना है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब इस वैल्यूएशन को हमें कैसे करना है, फीफो से, लिफो से, अलग अलग मेथड्स होते हैं। फीफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये जो है हम मेथड्स में देखते हैं कि इसी काम को हमें कैसे करना है। नेक्स्ट वन इज रूल्स। रूल्स तो आप जानते ही हो, यू कैन नॉट ब्रेक द रूल्स, राइट। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, ये स्पेसिफाई कर देते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। ये सबसे ज्यादा रिजिड होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, कंपल्सरी होते हैं। अगर आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल दिया है, नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री प्रेमाइसेस। अगर आप स्मोकिंग करते हुए पकड़े गए तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये क्या है, रूल है। नेक्स्ट वन इज प्रोग्राम्स। प्रोग्राम अब क्या है, सिंगल यूज प्लान। अभी तक जो है हमने नाइदर सिंगल यूज नॉर स्टैंडिंग पढ़ा था, उसके बाद हमने स्टैंडिंग पढ़ा है। अब जो है हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सिंगल यूज प्लान पढ़ने जा रहे हैं। इसमें दो प्लान्स हैं आपके, प्रोग्राम और बजट। ये दो प्लान्स आपके अब बचे हुए हैं। सो स्टार्टिंग विद प्रोग्राम्स। प्रोग्राम क्या होता है, इसमें जो अभी तक हमने सारे प्लान्स पढ़े हैं उन सब का कॉम्बिनेशन प्रोग्राम होता है। ध्यान रखना, अब जैसे कि आपने एनुअल फंक्शन अगर आपको प्लान करना है तो एनुअल फंक्शन के लिए आपके पास ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए, राइट, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स। तो ये सारी चीजें, इन सब का जब कॉम्बिनेशन होगा तब जो है आप प्रोग्राम अरेंज कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम्स होता है वो क्या होता है, सिंगल यूज प्लान होता है। ये कॉम्बिनेशन होता है बाकी सारे प्लान्स का। ये एक डिटेल्ड स्टेटमेंट होती है फॉर रिगार्डिंग अ प्रोजेक्ट। कोई भी अगर एक प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करनी है उसके रिगार्डिंग अगर कोई डिटेल्ड स्टेटमेंट है तो वो किस में लिखी होती है, प्रोग्राम में लिखी होती है। गेमट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। It may be of different types like production program, training program, sales प्रमोशन प्रोग्राम एक्सेट्रा। तो अलग अलग तरीके के प्रोग्राम हो सकते हैं, प्रोडक्शन हो सकता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकता है, सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम हो सकता है, आपके स्कूल का एनुअल प्रोग्राम हो सकता है। तो ये तो स्कूल वाली बात है, राइट। तो अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो इसी तरीके के प्रोग्राम्स होंगे। एग्जाम्पल देखो, अ कंपनी में हैव प्रोग्राम टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू फैक्ट्री प्रीमाइसेस। कंपनी का एक प्रोग्राम ये भी हो सकता है कि हम जो एक न्यू फैक्ट्री प्रीमाइसेस बनाएंगे एंड जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ ये प्लान जो है वहीं पे खत्म हो जाएगा। क्लियर है। तो ये होते हैं आपके प्रोग्राम्स। नेक्स्ट है बजट। बजट क्या होता है, सिंगल यूज एंड इनको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। ये कंट्रोलिंग डिवाइस होते हैं, ठीक है। जो बजट तय करते हैं हम जो है उनसे कंपेयर करते हैं अपनी एक्चुअल वैल्यूज। एक्चुअल वैल्यूज माइनस बजटेड वैल्यूज। तो आपको जो है डिफरेंस समझ में आता है कि हमने जो है टारगेट अपना अचीव किया कि नहीं, हम अपना टारगेट अचीव कर पाए कि नहीं, हम बजट में देखते हैं। तो बजट जो है एक स्टैंडर्ड या एक्सपेक्टेड रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं एंड एक्चुअली में जो हमारी परफॉर्मेंस होती है हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो अगर बजट्स नहीं होंगे तो एक्चुअल परफॉर्मेंस हम कंपेयर कैसे करेंगे, हम कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे। तो बजट्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर कंट्रोलिंग, ठीक है। कंट्रोलिंग डिवाइस है, प्लान, ठीक है, प्लानिंग का पार्ट है। प्लानिंग में बजट को बनाया जाता है बट है क्या एक्चुअली में, कंट्रोलिंग डिवाइस है। मतलब बजट इज रिलेटेड टू बोथ प्लानिंग एज वेल एज कंट्रोलिंग, ये ध्यान रखना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बजट्स लाइक सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट एक्सेट्रा, ठीक है। कितना मतलब सेल्स का कितना बजट होना चाहिए, कितना बेचना है, कितना प्रोडक्शन करना है, क्या कैश, ठीक है, क्या कैश का बजट है, कितना हम दे सकते हैं, कितना हम कैश जो है आपको किस काम के लिए दे सकते हैं। तो अलग अलग कैश बजट बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल, सेल्स बजट में फोरकास्ट द सेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन ईच एरिया फॉर अ पर्टिकुलर मंथ। तो सेल्स बजट में क्या है, हमने फोरकास्टिंग कर ली कि इन अलग अलग एरिया में हम इतना इतना बेच सकते हैं, ठीक है, इतना इतना जो है सेल होगा। तो ये आपका क्या है, सेल्स बजट है। नाउ आई हैव कंप्लीटेड ऑल द टाइप्स ऑफ प्लान्स। अब मैं कुछ डिस्टिंक्शंस बताने जा रही हूँ अमंग वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान्स। फर्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एंड होता है जिसके तरफ जो है सारी एक्टिविटीज को डायरेक्ट किया जाता है, और स्ट्रैटेजी क्या होती है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होती है।
एंड ये स्ट्रैटेजी जो है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाई जाती है। समझ रहे हो आप? स्ट्रैटेजी किस लिए बनाई जाती है? ताकि हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। ऑब्जेक्टिव जो है मेजरेबल टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती है, और स्ट्रैटेजी, ठीक है, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ऑब्जेक्टिव्स को हम न्यूमेरिकल टर्म्स में, मेजरेबल टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, और स्ट्रैटेजी बनाते समय हम क्या करते हैं? अपने बिजनेस इन्वॉल्वमेंट को कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव वर्सेस पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी में क्या डिफरेंस है? ऑब्जेक्टिव एंड पॉइंट बताता है कि कहाँ हमें पहुंचना है, और पॉलिसी जो है जरिया बताता है कि क्या क्या हम काम करेंगे तो वो वहां तक हम पहुंच पाएंगे। मतलब ऑब्जेक्टिव आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है, और पॉलिसी क्या है कि किस किस रास्ते से क्या क्या करते हुए हम पहुंचेंगे, वो पॉलिसी है, मीन्स है वो। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पॉलिसी जो है बनाना, पॉलिसी को फ्रेम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि हम अदर टाइप्स ऑफ प्लान्स भी बनाते हैं, तो हम उनके थ्रू भी क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तो पॉलिसी को हम जो है लेट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर जो है उनको ड्रॉ नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट, पर्पस देख लो। ऑब्जेक्टिव जो है इसका मेन पर्पस होता है कि हमें क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन, और पॉलिसी में कैसे करना है ये बताया गया है। ध्यान से, ऑब्जेक्टिव में ये बताया गया कि हमें क्या करना है, और पॉलिसी में बताया गया कि हमें कैसे करना है। ऑब्जेक्टिव आपका लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म दोनों हो सकता है, और पॉलिसी के लिए कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव होता है इसको कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है। ठीक है, और पॉलिसी को जो है हर लेवल पे बनाया जाता है। सोर्स देखो आप, ऑब्जेक्टिव कहाँ से आया? गोल्स से आया, और पॉलिसी कहाँ से आया? ऑब्जेक्टिव से डिराइव किया गया। तो ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी वर्सेस पॉलिसी। स्ट्रैटेजी और पॉलिसी में क्या डिफरेंस है? स्ट्रैटेजी जो है इट एम्स टू काउंटर अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स और एनवायरमेंटल थ्रेट्स। तो स्ट्रैटेजी इसलिए बनाई जाती है कि अनदेखी जो दिक्कतें आ रही हैं उनको जो है हम टैकल कर पाएं, या जो हमारे इन्वायरमेंट में थ्रेट्स हैं हमारे बिजनेस के लिए, उनको हम देख करके उनको जो है मिनिमाइज करने की कोशिश कर पाएं। और जो पॉलिसीज होती हैं, पॉलिसी जो है जो रिपीटेटिव इश्यूज, बार बार एक ही तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, उनसे जो है पॉलिसी डील करती है। जैसे रिक्रूटमेंट करना है आपको, तो आप जो है 18 साल से छोटे बच्चों को नहीं ले सकते, मतलब 18 साल से कम एज के पीपल को आप अपॉइंट नहीं कर सकते। तो ये क्या आपकी पॉलिसी है, मतलब कि बार बार आपको अपॉइंटमेंट करना होगा, तो बार बार जो है आपको ये रूल, मतलब कि सॉरी, ये पॉलिसी ध्यान में रखनी होगी कि हम जो है 18 साल से छोटे पर्सन को एम्प्लॉय नहीं कर सकते। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी में जो है आपका कॉम्पिटिटर्स का मूव जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। और पॉलिसी में जो है उतना ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानना ज़रूरी नहीं होता है, उनकी चाल को पहचानना ज़रूरी नहीं होता पॉलिसी में। तो इस हिसाब से स्ट्रैटेजी जो है ये हायरार्की ऑफ प्लान्स में इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है। स्ट्रैटेजी जो है हायर प्लेस पे आती है, और पॉलिसी उससे लोअर प्लेस पे आती है। नाउ मूविंग ऑन टू पॉलिसीज वर्सेस प्रोसीजर्स। तो पॉलिसी क्या है? पॉलिसी जो है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए पॉलिसी बनाई जाती है, मीन्स होती हैं जिनके जरिए जो है हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। और प्रोसीजर क्या होता है? ये जो पॉलिसी बनाई गई है, इन पॉलिसीज को कैसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, ध्यान रखो, जो पॉलिसी है, पॉलिसी किस लिए बनाई गई है? ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। और प्रोसीजर किस लिए है? कि हमें जो ये पॉलिसी दी गई है इसको हमें कैसे कंप्लीट करना है, कैसे जो है हम इस पे काम करना है, इन पॉलिसीज को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो प्रोसीजर में लिखा है। तो उस हिसाब से आप देखो, पॉलिसीज आपकी फ्लेक्सिबल होती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसको जो है चेंज भी किया जा सकता है विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट, अपने दायरे में रहकर के इसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। और जो प्रोसीजर होता है ये रिजिड होता है, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस का स्कोप नहीं होता। जो पॉलिसीज होते हैं ये जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं, और प्रोसीजर स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, पॉलिसी जो है अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग है, एंड उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है ये आपका प्रोसीजर में लिखा है। अब जो है यहाँ पर आप स्कोप देख लो, एरिया ऑफ एप्लीकेशन। तो पॉलिसी का जो है स्कोप ज्यादा है, और प्रोसीजर का लिमिटेड स्कोप है। नेक्स्ट, प्रोसीजर वर्सेस मेथड्स। तो प्रोसीजर का स्कोप वाइड है एज कंपेयर टू मेथड, क्योंकि प्रोसीजर में जो स्टेप्स लिखे हैं, ठीक है, उन स्टेप को कैसे फॉलो करना है ये मेथड में बताया गया है, राइट। तो उस हिसाब से प्रोसीजर एक वाइड स्कोप
ठीक है, उसका स्कोप वाइडर होगा और मेथड का लिमिटेड होगा। हमने पढ़ा है प्रोसीजर आपका रिजिड होता है और मेथड क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। प्रोसीजर जो है इसलिए किया जाता है, इसका मेन पर्पस होता है, मतलब सीधी सीधी बात, कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी या फिर पॉलिसी को कैसे हमें इंप्लीमेंट करना है वो प्रोसीजर में लिखा है। और जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को कैसे कंप्लीट करना है, उस टास्क प्रोसीजर में जो पॉइंट लिखा है उसको उसको कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, एम्स टू स्टैंडर्डाइज द वे ऑफ कंप्लीटिंग अ टास्क। मेथड मतलब वे, ठीक है, स्टैंडर्डाइज वे, सिस्टमैटिक वे। तो प्रोसीजर में जो पॉइंट्स लिखे हैं उनको कैसे करना है ये मेथड में लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन इज प्रोसीजर वर्सेस रूल्स। तो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर सीधी सी बात है, मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज लिटिल डिस्क्रिशन। ठीक है, प्रोसीजर में कंपैरेटिवली, अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, बट मैं जो है आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसको बहुत ध्यान से आप समझना। जो प्रोसीजर है उसको हम रूल्स के कंपैरिजन में थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि प्रोसीजर में हम चेंजेस नहीं ला सकते, बहुत ज्यादा हम चेंजेस नहीं ला सकते। तो प्रोसीजर में थोड़ा मोड़ा तो 1% 2% तो चेंज ला सकते हैं, लेकिन रूल्स में तो 1% हम खुद से चेंज नहीं ला सकते। तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें, अभी हमने पढ़ा था प्रोसीजर क्या होता है, रिजिड होता है, ठीक है, लेकिन जो है रूल्स के कंपैरिजन में प्रोसीजर फ्लेक्सिबल होता है। रूल्स के कंपैरिजन में रूल से ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ऐसे तो प्रोसीजर रिजिड है, लेकिन रूल्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। और रूल्स क्या है, बिल्कुल रिजिड है। अब जो है प्रोसीजर अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अब एग्जाम्पल देख लो, प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय को कैसे सिलेक्ट करना है ये प्रोसीजर में बताया गया, रूल्स में बोला गया नो स्मोकिंग इन प्रेमाइसेस। नेक्स्ट, पॉलिसीज वर्सेस रूल्स। पॉलिसी और रूल्स में क्या डिफरेंस है, पॉलिसी क्या है, जनरल स्टेटमेंट है, और रूल जो है स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। पॉलिसी जो है गाइड करेगा किस चीज के लिए, डिसीजन लेने के लिए। रूल जो है ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करेगा कि मतलब आपको कैसे बिहेव करना है। पॉलिसी फ्लेक्सिबल होती है, रूल रिजिड होता है। पॉलिसी फॉलो नहीं करने पे पेनाल्टी आपके ऊपर चार्ज नहीं की जा सकती, आपको डांट पड़ सकती है लेकिन आपके ऊपर पेनाल्टी नहीं लगा सकते। रूल्स फॉलो नहीं करने पे आप पे पेनाल्टी चार्ज होगी। पॉलिसी का एग्जांपल देखो, टू मेक पेमेंट्स मोर देन 1 लाख बाय चेक। अगर 1 लाख से ज्यादा की आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको चेक के थ्रू ही पेमेंट करना है, ये पॉलिसी है। एंड रूल, नो स्मोकिंग इन द प्रेमाइसेस। ठीक है, ये आपका क्या है, रूल है। और नेक्स्ट डिस्टिंक्शन इज बिटवीन मेथड एंड रूल्स। ठीक है, मेथड जो है ये किस लिए डिजाइन किया जाता है, ताकि हम एफिशिएंसी अचीव कर पाए, हम अपनी कॉस्ट कटिंग कर पाए, कॉस्ट को बचा पाए, राइट। रूल्स किस लिए अचीव मतलब डिजाइन किया जा सकता है, किया जाता है ताकि जो है हम डिसिप्लिन को अचीव करें, राइट। अगर मेथड को आप फॉलो नहीं करते हो, ब्रेक कर देते हो, तो आपके ऊपर पेनाल्टी चार्ज नहीं होगी, लेकिन अगर आप रूल को ब्रेक करते हो तो आपके ऊपर पेनाल्टी चार्ज होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मेथड फ्लेक्सिबल होता है, रूल्स रिजिड होता है। रूल्स में हम चेंजेस नहीं कर सकते, मेथड में हम जो है कुछ चेंजेस कर सकते हैं, राइट। मेथड में क्या होता है, यहाँ पर जो है मेथड किसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, मेथड जो है हमेशा डील करता है मैनुअल और मैकेनिकल वे टू परफॉर्म अ टास्क ऑफ डूइंग अ टास्क। सीधी सी बात है कि मैनुअली अगर आपको काम करना है तो आप कैसे काम करोगे, अगर आपको मैकेनिकली मतलब मशीन यूज करके काम करना है तो आप कैसे काम करोगे, ये मेथड में लिखा है। लेकिन रूल जो है किसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, ह्यूमन बिहेवियर्स के ऊपर, कि ह्यूमन जो है किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं, किस तरीके से नहीं कर सकते। मतलब ये जो है रूल्स उनके पर्सनल बिहेवियर पे होता है कि अगर वो प्रेमाइसेस में है तो उनको क्या चीजें करनी है और क्या नहीं कर सकते वो। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड बजट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला पॉइंट, मेथड जो है ये चीज बताता है कि अलग अलग काम को किस तरीके से करना है, और बजट जो है ये बताता है कि हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट क्या होना चाहिए, और ये न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। जो मेथड होता है, मेथड में सिलेक्शन का प्रोविजन होता है, इसमें क्या करते हैं हम सिलेक्ट करते हैं जो सूटेबल मोस्ट सूटेबल मेथड होता है, उसमें उसको हम सिलेक्ट करते हैं मेथड में। लेकिन बजट में क्या है, बजट जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जो प्लानिंग में बनाया जाता है एंड कंट्रोलिंग में वापस से यूज किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि कितना डेविएशन आया। तो यहाँ पर जो बना दिया गया उसी हिसाब से चेक करना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करते हम अलग, मतलब 4-5 बजट बनाया, इनमें से हम जो अच्छा लग रहा है वो चूज कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही बजट सेट किया जाता है एंड उसके हिसाब से काम किया जाता है।
Thanks for watching the video. I think all your doubts has been cleared in this video. Keep studying, keep rocking. Please like, share and subscribe my channel. This will help you also and your friends also. Share with your friends. Have a good day. Bye bye.